बचपन से सुनते आए हैं, नो दाई सेल्फ, नो योर सेल्फ, अपने आप को पहचाने। जो इंसान अपने आप को पहचान गया वो अपने रब को पहचान गया। इसका मतलब क्या है? हम अपने आप को कैसे पहचान सकते हैं? क्या कोई रास्ता है, क्या कोई स्टेप्स ऐसे हैं जिन पे चल के हम अपने आप को पहचान सकते हैं? और क्यों जाने हम? इसकी ज़रूरत क्या है और ये कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए? सबसे पहली बात तो ये कि ये बेइंतहा ज़रूरी है। अगर ये ज़रूरी ना होता कि दुनिया की हर किताब जो किसी इंसान ने लिखी है, किसी भी इंसान ने लिखी है, और वो सदियों से चल रही हैं अगर वो किताबें, तो उसमें इन 3 चीज़ों के बारे में लिखा गया है। एक, इंसान का अपने इर्द गिर्द के इंसानों से क्या रिश्ता है। दूसरा, इंसान का अपने क्रिएटर से, अपने रब से क्या रिश्ता है। और तीसरा, इंसान का अपने आप से क्या रिश्ता है। ये इतना ज़रूरी है कि रब ने जो वर्ड ऑफ गॉड है उन किताबों में भी 3 ही चीज़ों के बारे में बात की है। इंसान का इंसानों से रिश्ता, इंसान का रब से रिश्ता, और एक चीज़ जिसके ना होने से ये दोनों रिश्ते डामाडोल हो जाएंगे, और वो है इंसान का अपने आप से रिश्ता। आप कोई पूछेगा जी कि ये कैसे, तो इसका क्या मतलब है जब वो कहता है कि तुम सोचते नहीं हो, तुम समझते नहीं हो, तुम देखते नहीं हो, तुम एनालाइज नहीं करते, तुम रिफ्लेक्ट नहीं करते। सो ये वो बात है जिसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस बात को जानने के लिए ये बात जानना बड़ी ज़रूरी है कि जब भी कोई इम्तिहान में आदमी किसी में बैठता है या कोई टेस्ट देता है तो उससे पहले तैयारी करता है। तैयारी में 2 चीज़ें, इस इम्तिहान की तैयारी के लिए 2 चीज़ें की अशद ज़रूरत है। पहली बात, सवाल करने कैसे हैं और कौन से सवाल करने हैं। सवाल करने का गुर क्या है? पहले तो अपने आप से सवाल करने का तरीका होता है, क्योंकि आदमी कमाल का घुमाऊ फिरा हुआ है, वो कभी सीधी सच्ची बात नहीं करता, और अपने आप को बड़े से बड़े लोग इतने बुरे काम हम करते हैं, कत्ल तक कर देते हैं और जस्टिफाई कर लेते हैं। तो पहली बात, सवाल पूछने का गुर क्या है। गुर बड़ी कमाल चीज़ है। इसके बारे में कहते हैं ना कि हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, हम फ़कीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। तो वो गुर क्या है? सवाल कैसे पूछा जाता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, you have to be brutally honest with yourself while answering those questions. चाहे जितनी मर्जी तकलीफ हो, चाहे लगे कि पूरी ज़िंदगी जिसके ऊपर बेस की थी हमने वो ज़ाया हो जाएगी, चाहे कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन सच का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अपने आप से सच बोलना पहली सीढ़ी है इस सफ़र में करने के लिए। एक ये कि सवाल कैसे पूछे जाएं, दूसरा जवाब हमेशा ऑनेस्टी और सच पे बेस्ड होगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। ये 2 चीज़ें जब हम समझते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं उस बात के बारे में। और सच वो नहीं जो कि परसेप्शन बेस्ड ट्रूथ है, जो आपने खुद अपनी ज़िंदगी की आसानी के लिए बना ली हैं। सच वो जो रियलिटी बेस्ड ट्रूथ है, जो कि सच होने का जिसको हक है, जो आपका अंदर भी जानता है, आप भी जानते हैं, और जिससे हम अपनी आंखें चुराते हैं। अब आते हैं उन सवालात की तरफ। ये जो आज का शो है, इसमें आपने, मैंने जैसे पहले कहा था, बहुत कम ऐसे टीवी के या रेडियो के शोज़ देखे होंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत जान मारनी पड़ती है। इसमें हज़ारों किस्म के पॉइंट्स को सामने रखना पड़ता है। इसमें बहुत सारी डिमेंशंस हैं। मुझे उम्मीद है कि हम कई कवर कर लेंगे और कई एज यूजुअल मिस हो जाएंगी। इसीलिए मैंने अपने जहन पे भरोसा नहीं किया, कागज़ पेंसिल से लिखा है, ताकि ये वो सवालात हैं जब तक हम अपने आप से नहीं पूछते हम अपने आप को कभी नहीं पहचान पाते। मेरे ख्याल से सबसे पहली बात, मैं कौन हूँ? मैं हूँ कौन? मेरी तख्लीक का मकसद क्या था? क्या उस तख्लीक की तरफ मैं कुछ चल रहा हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ उसके बारे में? उसके बाद, मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारे स्टेप्स इसके ऊपर बेस्ड करते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर कोई भी, इसमें से बहुत सारे सवालात निकलेंगे, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन पहले मैं पॉइंट्स दे दूँ। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल था, मैं अच्छा आदमी हूँ या बुरा? मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ या मैं नेगेटिव थिंकर हूँ? मैं सेल्फिश आदमी हूँ या नहीं? और अगर हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन कितना? What are my fears? मेरे डर क्या हैं? और वो क्या रियल भी हैं या मैंने खुद से क्रिएट कर दिए? What are my gifts? What is my gift even if you have one? या एक भी अगर हमारे पास है तो वो क्या तोहफा है जो मुझे रब की तरफ से मिला हुआ है? क्या मैंने उसको फिगर आउट कर लिया है? कैसे फिगर आउट करना है? मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ? कौन सी चीज़ें मैं एफर्टलेस ईज से मेरे अंदर से आ जाती हैं, किसके लिए मुझे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, बड़ी डिफ़िकल्टी से निकलती हैं बाहर? उसके बाद, व्हाट डू आई लाइक डूइंग? मुझे क्या करना अच्छा लगता है?
व्हाट डू आई नॉट लाइक डूइंग, व्हाट डू आई लोथ डूइंग, मुझे क्या ऐसा है जो करके बहुत बुरा लगता है. विच डिसीजंस डिड आई मेक दैट वर रॉन्ग, मैंने कौन से ऐसे फैसले किए हैं जो गलत थे. और क्या मैं जो बन गया हूं अब, ये उन फैसलों की पादाश में मेरे साथ तो नहीं हो गया. क्यों किए मैंने वो फैसले, अपनी मर्जी से किए या मेरे पे थोपे गए. क्या ये वो जिंदगी है जो मैं जीना चाहता था? क्या वो ये, इज दिस द लाइफ दैट आई इमेजिन्ड और हाउ इट वुड बी, कि ऐसी होगी मेरी जिंदगी जब मैं छोटा था, ये जब मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था अपनी जवानी की. एम आई एन इंडिपेंडेंट थिंकर, क्या मैं आज़ाद सोच का मालिक हूं या मैं ब्लाइंड फॉलोअर हूं? चाहे वो फेथ हो या चाहे वो मेरी ज़िंदगी के रोज़ के फैसले हों, क्या मैं लोग बैंड वैगन पे सवार रहता हूँ या मेरी अपनी इंडिपेंडेंट कुछ सोच भी है, मेरी इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट है कि नहीं, मेरा कुछ तशख़्ख़ुस है कि नहीं. एम आई ए रियलिस्ट, क्या मैं हकीकत में रहता हूँ, हकीकत पसंद आदमी और हकीकत में रहकर फैसले करता हूँ या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ, या मैं एस्केपिस्ट हूँ, या मैंने दुनिया से भागने का ये तरीका निकाला है. बहुत अच्छा सवाल जो हम सच बोल रहे हैं इसके बारे में. क्या मैं मुनाफिक हूं? क्या मैं जो बोलता हूं वो मैं करता हूं? क्या जो मैं बोलता हूं वो मुझे पता भी है वो क्या है? उसके बाद कहीं मैं एक ही चीज बार बार तो नहीं कर रहा. एम आई नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील? मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूं, तो मैं गलतियां नई क्यों नहीं कर रहा? एक ही चीज क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं. मुझे क्या खुश कर देता है और मुझे क्या करता हूं जो मुझे दुखी कर देता है? मुझे क्या जज्बाती कर देता है? कौन सी ऐसी चीज़ें मेरे काबू से बाहर हो जाती है, जज्बात मेरे काबू में नहीं रहते? क्या ज़िंदगी में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके बदले में मैं जो रिएक्शन दे रहा हूं, क्या ये ठीक है? क्या ये बैलेंस में है भी कि नहीं? क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी, और हर बंदा ये बताता रहा है और रब भी कहता है कि मैं आना रवि, दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है, तो क्या मैं इक्विलिब्रियम में हूं कि नहीं, बैलेंस में हूं या नहीं? क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे एनर्जी देती है? जैसे वो याद है आपको मैन फ्रॉम अटलांटिक में, वो बंदा पानी में जब तक होता है तो पावरफुल होता है, थोड़ी देर के बाद उसकी ताकत उससे ले ली जाती है. तो कौन सी ऐसी चीज़ है जब मैं करता हूँ, या कौन से ऐसे लोग हैं, या कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो मुझे एनर्जाइज करता है, और कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो मेरे अंदर से एनर्जी खींच के निकाल लेता है? ऐसी कौन सी चीज़ें जो मुझे ज़िंदगी देती हैं, आई फील अलाइव, और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें मैं मरा मरा मुद्दनी सी मेरे पे छाई रहती है, आद मुआ रहता हूँ मैं कहीं अकेला तो नहीं हूँ, लोनली तो नहीं हूँ मैं, या फिर मैं सॉलिट्यूड में तो नहीं हूँ. बीइंग लोनली एंड बीइंग इन सॉलिट्यूड इज टोटली डिफरेंट थिंग. एक में आपको तन्हाई काटने को दौड़ती है और आप पागल से फील हो जाते करते हैं, और दूसरे में तन्हाई अंजुमन होती है और आप जिंदगी बड़े सुकून में होती है. क्या मैं दुनिया की गेम खेल सकता हूं? एक गेम चल रही है दुनिया में, आपको भी पता है. क्या मैं वेल इक्विप्ड हूं कि नहीं हूं? 30 साल मुझे खुद अपनी ज़िंदगी में लग गए इस बात को समझने में कि मैं तो दुनिया की गेम खेल ही नहीं सकता. मेरे में तो वो जो दुनिया, वो यारा ही नहीं है, वो ताकत और वो मेरा वो दिल और दिमाग तो ऐसा है ही नहीं. मेरा तो बड़ा सादा सा सिस्टम है. तो क्या मैं ऐसी गेम बना सकता हूँ जो सादगी पे बेस्ड हो, जो मैं भी खेल सकूँ और उसमें सादा लोग खेल सकें मेरे साथ, और जो लोग कॉन्वोल्यूटेड हैं या जो लोग कॉन्फ्लिक्टेड हैं, वो डैमेज गुड्स के अंदर जो आ गए हैं, वो हम उससे दूर रह सकें? क्या मैं रिस्क टेकर हूं कि नहीं? और अगर रिस्क टेकर हूं तो कितना? कैलकुलेटेड रिस्क टेकर हूं या हेड ऑन जंप लगाने वाला? क्या मैंने कभी स्वॉट एनालिसिस किया अपना, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स? मुझे पता है कि मेरी कमजोरियां क्या हैं. स्ट्रेंथ्स तो लोग बता देते हैं, क्या मुझे अपनी कमजोरियों के बारे में किसी ने बताया या मुझे खुद पता है? और उन कमजोरियों और उन स्ट्रेंथ्स को सामने रख के अपॉर्चुनिटीज क्या है मेरे लिए, क्या मैंने वो टैप की हैं कि नहीं? और थ्रेट्स क्या हैं, उनको काउंटर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? चॉइसेस कौन सी है मेरे पास? व्हाट चॉइसेस डू आई हैव? और अगर हैं तो क्या मैंने ली हैं वो, या फिर मैं ले क्यों नहीं रहा? इसके अलावा कोई ऐसी चीज है जो मैं बड़े अरसे से जिससे कनी कतरा रहा हूं, उससे मैं दूर रहने की कोशिश कर रहा हूं जानबूझकर,
और उसको करने का वक्त आ गया लेकिन मैं नहीं कर रहा? डू आई फील एनी काइंड ऑफ डिसओरिएंटेशन फ्रॉम वेयर आई बिलोंग? उसके हिसाब से कि क्या मैं जिस जगह पे हूँ मैं इस जगह के काबिल हूँ कि नहीं, और क्या मुझे इसकी समझ आ रही है क्या है और मैं क्यों हूँ यहाँ? उसके अलावा व्हाट आर माई रिग्रेट्स? मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की हैं और जो मुझे पता चल गई हैं, और अब क्या मैं उनके बारे में कुछ कर रहा हूँ या रिग्रेट्स बढ़ाता ही चला जा रहा हूँ? फिर कुछ और बड़े ज़रूरी सवाल हैं। ये ज़िंदगी जो मैं जी रहा हूँ, क्या ये मैंने खुद बनाई है या मेरे पे थोप दी गई है? कहीं मेरे सोच, मेरे अमल जो हैं, जो मेरी थॉट्स हैं और जो मेरे एक्शंस हैं, वो मैंने अपने लिए अजाब तो नहीं बना लिए? कहीं मैंने अपनी ज़िंदगी मुश्किल तो नहीं कर ली? किसी और की वजह से थोपी हुई या फोर्स डिसीजन की वजह से मैंने कुछ ज़िंदगी में डिसीजन तो नहीं ले लिया जिसकी वजह से अब चीज़ें मेरे हाथ से निकल रही हैं? ये कुछ सवालात हैं, 2-3 और हैं, वो हम प्रोग्राम के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। वापस आते हैं। इन सोचों को सामने रखकर हमने फिर कॉल्स लेनी है और आपसे बात करनी है। वेलकम बैक लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग रेडियो आज़ाद ऑन TV1। बात हो रही है जी आज के टॉपिक में, जो कि है अपने आप को कैसे पहचाना जाता है। हमने कुछ सवालात के बारे में बात की कि ये सवालात अगर हम अपने आप से पूछें और फिर इसका जवाब देने के लिए प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, और कुछ और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने जहन में रखनी। लेकिन इससे पहले कि मैं कॉलर्स लूँ, 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ ताकि हम ये सवालात के सिलसिले बाहर निकल आएँ। और एक और सवाल जो पूछना पड़ता है अपने आप से कि मैं दुनिया में कैसे जाना जाता हूँ। सेल्फ इमेज क्या है मेरा, मैं दुनिया में कैसे जाना और पहचाना जाता हूँ। और यहाँ दुनिया का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। दुनिया 3 किस्म की होती है। एक दुनिया होती है जो आपने अपनी जहन, अपनी सोच में बनाई हुई है। दूसरी दुनिया वो होती है जो आपके करीब तरीन लोगों की होती है, 5 से 10 लोगों की। और तीसरी वो दुनिया होती है जिसमें हम रहते हैं, बसते हैं। पहली दुनिया के आप बादशाह होते हैं क्योंकि ये आपकी जहन और आपकी सोच में बनी हुई दुनिया होती है, आपकी मर्ज़ी पे चलती है। दूसरी दुनिया में आप, जिसमें लोग होते हैं आपके इर्द गिर्द 5-10 लोग, उनकी अपनी फ्री विल भी होती है, आप सपोर्टिंग रोल में भी होते हैं और मेन में भी होते हैं, उसमें आप वज़ीर होते हैं, मशवरा वगैरह दे सकते हैं। और तीसरी दुनिया जो है उसमें आप रोज़ की जदोजहद करते हैं और लड़ते रहते हैं, तो सिपाही होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़, डू आई लव माई लाइफ एंड डज इट लव मी बैक ऑल्सो? क्या मुझे अपनी ज़िंदगी जो मैं गुजार रहा हूँ इससे मोहब्बत है इन द रियल सेंस ऑफ द वर्ड? और अगर है तो क्या ये भी मुझे उतना ही प्यार कर रही है आगे से? उसके रिजल्ट्स जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं मेरे चेहरे से लेके, मेरे जिस्म से लेके, मेरे जहन से लेके, मेरे रूह तक, क्या वो भी मुझसे उतना ही मोहब्बत कर रही जितनी मैं उससे कर रहा हूँ? और फिर आखिरी सवाल, मेरा रब से क्या रिश्ता है? और है भी कि नहीं? आप यकीन करें 32 साल बाद मुझे इस बात की समझ आई, मेरा उससे कोई रिश्ता ही नहीं था। उसका मुझसे था क्योंकि मैं उसके यूनिवर्स में रहता हूँ। उसने रीज़न से मुझे पैदा किया है और उसने अपने हिसाब से मुझे गिफ्ट भी दे दिया। उसने अपने सारा काम पूरा कर लिया, उस पे कोई गिला नहीं हो सकता। गिला मुझसे था, मुझे पता ही नहीं था वो कौन है, उसका सिस्टम क्या है, उसको फॉलो कैसे किया जाता है, क्या करूँगा तो मैं उस मिरेकल का हिस्सा बन जाऊँगा जो उसने क्रिएट किया हुआ है। इतनी सी बात। अब आते हैं कॉल्स की तरफ। सवालात ये हैं जो बेसिक्स हैं, जिसको जब आप इनके बारे में, अच्छी बात यह है नया ज़माना है, लोग अक्सर जो है ना वो रिकॉर्ड कर लेते हैं शो को, या फिर अगर आपने पूरा 2 घंटे का ये शो सुनना है और 40 मिनट का नहीं देखना आपने, तो उसके लिए आपको radioazad.us पे जाना पड़ेगा, www.radioazad.us, जो कि 4 बजे से लेकर 6 बजे तक सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम में होता है यहाँ डैलस पे। और फिर आप 40 मिनट की जगह 2 घंटे का शो सुन सकते हैं।